हिस्टेरेक्टमी एक बहुत कॉमन गायनेकोलॉजिकल सर्जरी है, बट एज विथ एनी अदर सर्जरी इट इज़ नॉट विदाउट रिस्क। सो हिस्टेरेक्टमी मतलब बच्चादानी का ऑपरेशन, उसके रिस्क और कॉम्प्लिकेशन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनेस्थेटिक रिस्क, क्योंकि ये बेहोशी में करा जाता है तो बेहोशी से रिलेटेड जो भी रिस्क हो सकते हैं, जैसे अगर स्पाइनल ब्लॉक में करा हो तो स्पाइनल के रिस्क, जनरल एनेस्थीसिया में करा हो तो नोशिया, वॉमिटिंग, और जो भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म रिस्क रहते हैं एनेस्थीसिया के, वो क्योंकि ये मेजर सर्जरी है तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, कभी कभी ये ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है जिसमें आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन लग सकता है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जो कि अधिकतर सर्जिकल प्रोसीजर में रहता है कि इन्फेक्शन हो सकता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है ड्यूरिंग द सर्जरी और आफ्टर द सर्जरी एज वेल। क्योंकि हिस्टेरेक्टमी में आपका यूरिनरी ब्लैडर, जो पेशाब की थैली रहती है, और आपकी आंतें यूट्रस के बहुत पास में रहती है, तो जब यूट्रस निकाला जाता है तो रिस्क रहता है कि इनको भी इंजरी हो जाए। तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ इंजरी टू योर यूरिनरी ब्लैडर और योर यूरेटर और योर बाउल। सो ये रिस्क हमेशा ध्यान रखें। और अगर जितनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है, जितनी रिपीटेड सर्जरीज होती हैं एब्डोमेन पे, उतने ये रिस्क बढ़ते जाते हैं। तो किसी के 2-3 सिजेरियन सेक्शन हुए हैं, उसके बाद हिस्टेरेक्टमी हो रही है, तो आपका जो यूरिनरी ब्लैडर रहता है वो हो सकता है आपकी बच्चादानी से स्टिक हो, तो फिर ये रिस्क बढ़ते हैं। अगर आपको मल्टीपल फाइब्रॉइड हो जो यूरेटर के अफेक्ट कर रहे हों, तो यूरेट्रिक इंजरी के रिस्क बढ़ते हैं। मल्टीपल फाइब्रॉइड सर्जरी में रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ता है, तो आपको हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़े, क्योंकि आप हो सकता है ज़्यादा एकदम उठ के जल्दी से चल फिर नहीं सकें, बेड बाउंड रहते हैं, तो रिस्क ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मतलब आपकी ब्लड वेसल्स में खून के थक के जमना, जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, या फिर वो क्लॉट आपकी लंग्स में आना जिसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोला जाता है। ये बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट ये हो सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं कि कभी कभी क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है तो लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स लगती है, या कुछ वजाइनल डिस्चार्ज लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है। जो कॉमन प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, जो लेडीज़ आती हैं कि उनकी ब्लैडर फंक्शंस अल्टर्ड हो जाते हैं, मतलब बाथरूम बार बार आना, बाथरूम ठीक से नहीं आना, क्योंकि ब्लैडर बहुत क्लोज रहता है यूट्रस से, तो ब्लैडर कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। स्लाइट रिस्क ऑफ लीकिंग ऑफ यूरिन ये हो सकता है। अगर साथ में सर्जरी में यूट्रस के साथ ओवरीज भी निकाली जाए तो आपको इमीडिएट सर्जिकल मीनोपॉज होता है, मतलब जो मीनोपॉज में सिम्टम्स आते हैं जो धीरे धीरे यूजुअली 1 साल में डेवलप होते हैं, वो आपको इमीडिएटली आएंगे, जैसे हॉट फ्लशेस, नाइट स्वेट्स, वजाइनल ड्राइनेस, ये सारे सिम्टम, क्रॉनिक फटीग, एकदम बहुत ज़्यादा थकान लगना, ये सिम्टम्स आपको इमीडिएटली एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं। किन्हीं विमेन को जो सेक्स लाइफ है वो थोड़ी अफेक्ट हो सकती है, सो दैट दे डोंट गेट सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन आफ्टर सर्जरी। सो ये दीज कैन बी द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी। सो मेरा यही मैसेज रहता है कि डोंट टेक अ सर्जरी लाइटली, है ना। अगर आपको कॉमन प्रॉब्लम्स हो लाइक इरेगुलर ब्लीडिंग, हैवी पीरियड्स, तो पहले हमेशा मेडिकल या दूसरे सिंपल ट्रीटमेंट ट्राई करिए। अगर कुछ भी नहीं वर्क करता है, या कैंसर या प्रोलैप्स जिसमें आपको सर्जरी की ज़रूरत हो, तो ही सर्जरी कराएं, क्योंकि हर सर्जरी के साथ उसके रिस्क रहते हैं। थैंक यू।